हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं बहुत दिनों से YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा था। मैं थोड़ा सा बिजी था क्योंकि हमें ज़्यादा शो करने की आदत नहीं है। क्योंकि अभी रिजल्ट आया था BPSC वाला फर्स्ट फेज़ का, और जिनको जिनको रिजल्ट हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन, बधाई हो। आप लोग अपना DV करवा लीजिए और अपने अपने जिला में जहाँ जहाँ हुआ है और आप लोग अपना ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का, हमारे जो तैयारी किए थे हमारे यहाँ, उनका भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है और हम भी उसी में थोड़ा सा बिजी थे, लेकिन हम किसी को बताएं नहीं। थोड़ा सा हम शो आउट हम कम करते हैं, है ना, इधर उधर दिखावा उखावा ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। बस हो गया, अच्छी बात है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगा हम करेंगे। और आप सभी की तैयारी जो है वो सेकेंड फेज की BPSC जो बहाली आने वाली है उसकी तैयारी को लेकर के हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं। कैसे आखिर उसकी तैयारी करनी चाहिए, है ना, क्या स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो 1 नंबर से 2 नंबर से छूट गए हैं। देखिए, जो ज़्यादा नंबर से छूट गए हैं उनको तो कम अफसोस होता है कि 5 नंबर 6 नंबर 10 नंबर से छूट गए हैं, लेकिन जो बाउंड्री लाइन पर आकर के जो रुक गए हैं, आधा नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक हम कह सकते हैं, जो छट गए हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम भी इस घड़ी से गुजर चुके हैं। तो आपको, हम भी, हमारा भी जब KVS का एग्ज़ाम आया था तो पॉइंट से हम छटे थे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा रोना आता है, लेकिन अब दुख मतलब उसको करके क्या करिएगा, है ना। दुख तो होता है, लेकिन आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। आगे की तैयारी आपको खुद से करनी है ना। और आप ही को खुद से संभालना है, अपने आप को संभालना है, कोई आपको नहीं संभाल सकता, इतना याद रखिए इस दुनिया में, ठीक है। आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है और अकेले ही दोस्तों इस दुनिया में सब चीज़ करना है, ठीक है। इतना याद रखिए, है ना। आप किसी पर भरोसा मत कीजिए, अपने खुद पर भरोसा कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। और सेकेंड फेज की बहाली आपकी बहुत जल्द आ जाएगी और उसी को लेकर के हम ये वीडियो अभी बना रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कैसे कैसे हमको तैयारी करनी है, क्योंकि जो लोग 1-2 मार्च से छट गए हैं तो अभी उनका हो सकता है, अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट तो है, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है भाई, है ना। बहुत रोना आता है जब नहीं होता, आधा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से जब छट जाते हैं लोग, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। और क्योंकि सेकेंड लिस्ट जो मेधा सूची की यहाँ पर बात हो रही है कि जारी होगी, तो उम्मीद है कि मेधा सूची आपकी जारी होनी चाहिए। और जो 1-2 मार्क्स से अगर छट रहे हैं तो हमें लगता है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइन लड़का है। बहुत सारे फर्जी कैंडिडेट भी पकड़ा रहे हैं, फर्जी कैंडिडेट भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी कैंडिडेट इसमें रिजल्ट आ गया है और वो ज्वाइन कर रहे हैं। और ऐसे भी हैं जिनका 1 से अधिक जगह रिजल्ट आ गया है, क्योंकि प्राइमरी में भी उनका रिजल्ट हो सकता है, 9-10 में भी हो सकता है, 11-12 में भी हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे सीट खाली हो जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपकी सेकेंड फेज की बहाली में उसको तो जुड़ना ही चाहिए जो खाली रहेगा। और उसके अलावे अभी सेकेंड लिस्ट आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेरे भाई बहन आधा नंबर, 1 नंबर 2 नंबर से अगर छट रहे हैं तो उनका कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो तो उनका हो जाना चाहिए और 100% उनका होना चाहिए, ठीक है। हमारे भी साथी बहुत सारे हैं जो 1 नंबर से 2 नंबर से छट गए हैं। हमारे ग्रुप में अब प्राइमरी में सबसे ज़्यादा रिजल्ट हुआ है ना, प्राइमरी में बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, लगभग 50 से ज़्यादा ही रिजल्ट हुआ होगा। अभी सभी लोगों का हम डाटा कलेक्ट नहीं, क्योंकि हम इधर बहुत ज़्यादा बिजी हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर हमारा भी हो गया, आपके यहाँ क्लास किए थे, है ना, इतना कम फी में हमारा रिजल्ट हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, है ना। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, 9-10 में भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है, और खास करके जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों का तो और भी ज़्यादा रिजल्ट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। 9-10 में तो ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन 9-10 में भी लगता है कि 30-40 रिजल्ट हुआ होगा, जो लोग क्लास किए होंगे, ग्रुप में जुड़े होंगे, है ना। और जो पेड ग्रुप में जुड़े होंगे और पेड के अलावे भी जो ग्रुप है वहाँ से भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ है। मैं सभी लोगों का तो अभी कॉन्टेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत जगह से कॉल आया है, मैसेज भी आया है, ठीक है। तो देखिए, सेकेंड फेज की बहाली भी आपकी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, पेपर वगैरह में आप देख रहे होंगे। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी तैयारी के लिए भी मैं आपको नया बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है दोस्तों, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या इसमें होने वाला है आपका, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अभ्यर्थी दोस्तों थोड़ा सा के लिए चुक गए हैं, घबराइए नहीं, धैर्य बना करके रखे, क्योंकि 1,10,000 लगभग वैकेंसी आएगी।
देखिए 1,10,000 आवे या 1,05,000 आवे, लेकिन इतना मान के चलिए कि 1,00,000 प्लस तो वैकेंसी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, लेकिन इस बार 9-10th में थोड़ा सा भीड़ ज्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पास किए हैं, खास करके सामाजिक विज्ञान में, और सामाजिक विज्ञान की ही क्लास हमारे यहाँ चलेगी। न्यू बैच दोस्तों आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका। फटाफट इसमें जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए, एकदम मिनिमम चार्ज में, इतना कम चार्ज में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए बस जितना आपको हम मटेरियल देंगे बस उसको आपको याद कर जाना है, तभी रिजल्ट की यहाँ पर 100% हम गारंटी दे सकते हैं, अन्यथा हम नहीं दे सकते हैं। आप एडमिशन ले लिए, क्लास नहीं कीजिएगा, जो मटेरियल दिया गया है, पीडीएफ नोट्स दिया गया है, ऑब्जेक्टिव दिया गया है, उसको आप नहीं याद कीजिएगा, नहीं फॉलो कीजिएगा, तो फिर कोई भी गारंटी 0% गारंटी है ना। कहीं भी आप ले लीजिए, 50,000 भी खर्चा कर लीजिएगा, 1,00,000 भी खर्चा कर लीजिएगा, रिजल्ट नहीं होगा। पढ़ना तो पड़ेगा भाई साहब, है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, है ना। करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजाम, रसरी आवत जात के सिर पर लगत निशान दोस्तों, है ना। तो मेहनत आपको बार बार करते रहना है। थोड़ा सा चुक गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना, घर वाले से दबाव है, आस पड़ोस से दबाव है, लेकिन उस दबाव को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि घर वाले से ज्यादा दोस्तों बाहर वाले ताना मारते हैं। ठीक है, और खास करके देखिए अपने माता पिता तो कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा आपको हिम्मत देंगे कि कोई बात नहीं बाबू, है ना। आपके जो गुरु है वो कोई भी कभी नहीं, कोई बात नहीं है ना। बहुत लोग असफल होते हैं, लेकिन उसी असफलता में दोस्तों एक दिन आपको सफलता मिलेगी। उसी असफलता में दोस्तों सफलता भी छुपी हुई है, मिलेगी सफलता, बस मेहनत की जरूरत है। इस बार चुक गए हैं, नेक्स्ट बार नहीं चुकना है। अगले बार जो वैकेंसी आ रही है 6 to 8 की वैकेंसी आएगी, 1 to 5 का तो अभी नहीं दिया है। 1 to 5 के लिए भी हम लोग को मांग करना है, क्योंकि 1 to 5 का आना भी जरूरी है, 6 to 8 भी आना जरूरी है, क्योंकि 1 to 5 में दोस्तों बहुत ज्यादा सीट खाली रहने वाला है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीट खाली रहने वाला है। 1 to 5 की लगभग 30-40 हज़ार वैकेंसी आनी चाहिए। आपका 6 to 8 में आपका 32,000 लगभग वैकेंसी है। 9-10 में तो ज़्यादा वैकेंसी नहीं रहेगा। 11-12 में भी अच्छा खासा वैकेंसी होगा, क्योंकि 11-12 में पिछले बार आपका 2011 के बाद पहली बार स्टेट हुआ है, तो उसमें भी वैकेंसी आपका होगा। और आपका 11-12 में भी बहुत ज़्यादा चांस है इस बार, जो आपका सोशल साइंस के कैंडिडेट है, क्योंकि सोशल साइंस का आपका 2011 के बाद नहीं हुआ है, और बहुत सारा सीट इस बार खाली भी रहेगा, तो वो आपका नया वाला में जुड़ जाएगा। तो आप लोग उसकी तैयारी 100% करते रहना है। फी यहां पर हम बात करें तो मात्र 351 दोस्तों हमारे यहां चार्ज है, ओनली 351, है ना। कोई मंथली फी नहीं है, बस एक बार आपको पे करना है। लेकिन जितना आपको मैं बार बार कहता हूं कि जो मैंने आपको एनसीईआरटी आपको मटेरियल हम प्रोवाइड कराऊंगा, 6 से लेकर के मैंने 10 तक प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। एनसीईआरटी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का अलग अलग एमसीक्यू और उसका आंसर भी, क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हर एक चैप्टर से लगभग 50 क्वेश्चन, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 80 क्वेश्चन है, किसी में 90 क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन हमें लगा कि पूछने लायक है, मैं सभी उसमें ऐड कर दिया हूं, है ना। उसके अलावे डेली आपकी जो क्लास होगी वो लाइव 9 बजे से क्लास चलेगी। ठीक है, 9 बजे से आपकी डेली टेस्ट चलेगी। उस टेस्ट में आपको सामान्य अध्ययन की टेस्ट होगी, जिसमें आपको साइंस का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपका, क्योंकि 40 नंबर में साइंस भी आपको पूछेगा। उसमें आपको करंट अफेयर भी करवाया जाएगा, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी करवाया जाएगा, सारे चीज करवाए जाएंगे। बहुत सारे लोगों का इस बार रिजल्ट हुआ है, बहुत सारे लोग निराश भी है, तो निराश नहीं होना है, धैर्य बना करके रखना है ना। हिम्मत तो टूट जाता है दोस्तों, लेकिन क्या करे, हिम्मत फिर से जुटाना पड़ता है। नहीं जुटाइएगा ना, क्योंकि जो आपका मान लीजिए अभी रिजल्ट नहीं हुआ है, आप हिम्मत हार जाइएगा, तैयारी छोड़ दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, और अभी से नहीं, 1 महीना से लगे हुए हैं। स्टेट का रिजल्ट आया तभी से लगे हुए हैं, उसके पहले से ही लगे हुए हैं, है ना। जो नए नए विद्यार्थी थे, तो आप उससे पीछे हो जाइएगा, इसीलिए आपको लगे रहना है। ठीक है, ये हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है हमारा। ये व्हाट्सएप फोन पे ये नंबर आपको दिख रहा है 7857824310। जो भी पेमेंट करेंगे 351 नए स्टूडेंट। और एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो बेचारे, है ना, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर से छूट गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट गए हैं, जिनका नहीं हो पाया है। जो एक आध नंबर पे लटके हुए हैं, 2 नंबर पे लटके हुए हैं, उनका तो हम कहेंगे कि अगर मेगा सूची आता है नया, फिर से सेकेंड लिस्ट जारी किया जाता है,
तो उसमें उनका 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन कहेंगे आप भी तैयारी करते रहिए, इन तैयारी कभी आपको जाया नहीं जाएगा। पहले भी हम यही कहते थे, हालांकि तैयारी करते रहिए, जिनका भी नंबर अच्छा आ रहा है या खराब आ रहा है तैयारी करते रहिए, नहीं कीजिएगा तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगा आपका। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, जो पहले हमारे बीपीएससी जो फर्स्ट फेज था उसमें अगर जुड़े हुए थे, तो आपको 50% की यहाँ पर फी में हम उसके लिए भी छूट कर दिए हैं भाई साहब, फ्री में लगभग आपका हो गया है ना। मात्र 175 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, मात्र 175 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। जो हमारे पुराने साथी हैं, जो पुराने जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया, जो बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े, पुराने का मतलब ये नहीं कि हमारे 5 साल से जुड़े हुए हैं तो वो पुराने नहीं हुए हैं। ठीक है, पुराने का मतलब जो हमारे बीपीएससी फर्स्ट फेज में जुड़े हुए थे उनका 175 चार्ज लगेगा। ठीक है, और डेली आपका 9 बजे से जो टेस्ट होगा तो टेस्ट भी ज्वाइन करना है। जो मैं पीडीएफ दूंगा, मैं बार बार कहता हूं, जो पिछले बार हम तैयारी करवाए थे उसका भी हम वीडियो आप लोग को शेयर कर देंगे, सारा वीडियो एक जगह है ना, ताकि आपको देखने में आसानी होगा, वो रिवाइज करने में आसानी होगा। पिछला बार दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया था, पूरा एनसीईआरटी करवाया गया था, वो भी मैं आप लोग को दे दूंगा, वहां से आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा आपका। ठीक है, तो मात्र 351 चार्ज है। जो पहले बीपीएससी में जुड़े हुए थे फर्स्ट फेज में उनका मात्र 175 लगेगा, यानी कि 50% उनको ऑफ कर दिया गया है। और जो भी पे करेंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और इसी नंबर, ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, इस पर आप हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। अगर आपको भविष्य बनाना है तो बीपीएससी सेकेंड फेज की तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर नहीं बनाना है तो कोई काम में लग जाइए। ठीक है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है ना। कोई बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपके पास पैसा है कुछ आप शुरू कर दीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा, है ना, लेकिन दोस्तों मेहनत करने वाले का ही होता है। ठीक है, हिम्मत हार करके बैठ जाइएगा तो फिर तो, अब देखिए, अब यहां पर लाखों फार्म भराता है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं ना, अब करोड़ों फार्म भराता है रेलवे का, लेकिन सीट कितना रहता है? 10,000, 20,000, 50,000। सारे लोग क्या सबको हो जाता है? नहीं होता है। जितना सीट रहता है उतना ही लोगों का होता है। वही तो है दोस्तों, है ना। आज नहीं हुआ अगला बार होगा, अगला बार नहीं होगा फिर अगला बार होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, एकदम लगे रहिए, एकदम जी जान से पढ़ाई कीजिए ना, एकदम जी जान से लग जाइए, एकदम पूरी दुनियादारी को छोड़ दीजिए, घर द्वार को एकदम त्याग दीजिए, है ना। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो महात्मा बुद्ध भी दोस्तों घर को त्याग दिए थे, पत्नी त्याग दिए थे, अपने बच्चों को त्याग दिए थे। ठीक है, जाकर के 6 साल लगातार तपस्या किए दोस्तों, तब जाके उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो अगर बुद्ध बनना है तो दोस्तों आपको शुद्ध होना पड़ेगा, है ना, त्यागना पड़ेगा सब चीज, तभी जाकर के होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, घर को त्याग दीजिए, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, दिन भर लाइब्रेरी में पढ़िए, घर में अगर डिस्टर्ब होता है तो। ठीक है, अगर आपके मार्केट अगर बगल छोटा, आप देखिए छोटा छोटा शहर में भी लाइब्रेरी हो गया है ना, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, कम से कम वहां उस प्रकार का आपको माहौल मिलेगा। घर त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए एकदम, है ना। महीना में कितना लगेगा? 200, 500 रुपये लगेगा, और क्या लगेगा, क्या होगा, है ना। 1000 रुपया, 10,000 लगेगा, क्या होगा उससे ज्यादा, जिंदगी बन जाएगा ना। तो वैसा वैसा 10,000 कितना आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और एक तो बिहार सरकार दोस्तों इस प्रकार का गलत करती है ना। बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी भी इसमें आए हैं, है ना, बहुत सारे आए हैं, क्या बतावें, अगर गिनाने लगेंगे तो 1 घंटा चल जाएगा उसी में आपको। इसीलिए कहते हैं कि अब सेकेंड फेज की जो भी जिनका ज़्यादा नंबर से छूट गए हैं तो तैयारी में लग जाइए, और जो 1 आध नंबर से छूटे हुए हैं तो वो भी तैयारी करिए। लेकिन सेकेंड अगर लिस्ट आता है तो उनका उम्मीद है कि उनका हो जाना चाहिए, लेकिन हम तो कहेंगे तैयारी आप करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए पेपर में भी सभी दे रहा है, और कुछ दिन में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। हमें लगता है कि 10 से 15 नवंबर तक, है ना, 10 से 15 नवंबर तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। ठीक है, 10 से लेकर के 15 नवंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी, और दिसंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। दिसंबर में डेट तो दिया गया था 2 से 5 दिसंबर, लेकिन ये डेट में हमें नहीं लगता कि एग्जाम हो पाएगा, लेकिन हाँ दिसंबर लास्ट तक उम्मीद है कि 100% एग्जाम हो जाएगी। तो इसीलिए आपको अभी से तैयारी में आपको लग जाना है, एकदम दुनियादारी त्याग देना है ना, तभी जाकर के होगा। इसको आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, है ना। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के द्वारा भी बोला गया था कि जो लोग थोड़ा बहुत छूट गए हैं, है ना, तो घबराए नहीं, अपनी तैयारी को करते रहिए। बहुत जल्द आपको 1,10,000 लगभग वैकेंसी आएगी, है ना। आपको ज्यादा भी आ सकता है, थोड़ा बहुत कम भी आ सकता है। अंदाजा मान के चलिए कि 1 लाख वैकेंसी आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए तो, और कल से हम उम्मीद करेंगे, कल से कोशिश करते हैं, देखिए 1-2 दिन में आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। 1 से 2 दिन में कल आप, अभी तो दशहरा चल रहा था ना, तो सभी लोग अभी दशहरा में बिजी हैं, और हम भी देखिए इधर बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा इधर उधर बिजी थे, डीवी भी करवाना है,
करवाना था, वो भी सारा चीज़ हो गया है ना। और मैं ज़्यादा शो करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ये सब में थोड़ा नहीं विश्वास रखता हूँ, ठीक है। हो गया, अच्छी बात है ना। आगे की भी हमें भी तैयारी करनी है, आपको तैयारी करवाना है ना। हमें तो हो गया जो होना था, और आप लोग को तैयारी करवाना है, और आप लोग अच्छे से रहिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम तैयारी नहीं करवाएंगे, बिल्कुल आप सभी के लिए हम 2 घंटा समय निकालेंगे, है ना। 2 घंटा हम समय आप सभी के लिए डेली निकालेंगे, और डेली रात में 9 बजे से आपकी क्लास चलेगी। डेली 9 बजे से रात में क्लास आपकी चलेगी, 100% चलेगी। बस आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट आएगा न्यू वैकेंसी से संबंधित, बहाली से संबंधित, नई न्यू जो आपका सेकेंड जो आपका लिस्ट से संबंधित, सारे मैं आप लोग को बताते रहूंगा। इधर थोड़ा दिन मैं 4-5 दिन थोड़ा सा इधर गायब था, है ना। अब मैं रेगुलर हो जाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और धन्यवाद, थैंक यू।